हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Assertion is given here. In glycolysis, substrate level phosphorylation occurs in two steps, and the reason is given in a single cycle of Krebs cycle. Substrate level phosphorylation occurs in one step. From these statements, it is asked whether the assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false but R is true, and both A and R are false. Let's have a look at the key concept to solve this question. The key concept to solve this question is glycolysis. Glycolysis, as we know, it is a 10-step process. 10 स्टेप की ये रिएक्शन है, 10 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो बोला गया है इन ग्लाइकोलाइसिस. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहीं पे भी अगर लिखा है तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एटीपी फॉर्मेशन होगा. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे वहीं पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है, एटीपी फॉर्मेशन. अब ये जो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें दो जगह आते हैं जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है. वी विल सी व्हाट आर द टू लोकेशंस. इन 10 स्टेप्स में से कौन से दो स्टेप्स हैं जिस पे ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था. द फर्स्ट वन जहाँ पे आपका ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. एक कंपाउंड बनता है इस प्रोसेस में, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-PGA बन रहा होता है, शॉर्ट में PGA बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तब इस स्टेप पे आपका 2 ATP का प्रोडक्शन हो रहा होता है. और जहाँ पे भी ATP का प्रोडक्शन होगा तो उसको सबस्ट्रेट लेवल 2 एडिनोसिन डाईफॉस्फेट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 2 ATP बनता है. तो हमने जब ATP बना लिया जिस स्टेप पे, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो पहला ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक बार. दूसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, एक दूसरा स्टेप होता है आपका, उसमें होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट में PEP बोलते हैं. फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP जब पायरुवेट में बदल रहा होता है तब 2 ATP का प्रोडक्शन होता है. पायरुवेट में बदलता है तब यहाँ पे आपको 2 ATP का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पे फिर से 2 ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट यूज़ करते हैं और 2 ATP का प्रोडक्शन होता है. और अभी हमने देखा जहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है ATP का फॉर्मेशन. पहला यहाँ पे हुआ और दूसरा यहाँ पे हुआ. तो असर्शन में बोला गया है इन ग्लाइकोलाइसिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन 2 स्टेप्स. तो देख लिया 2 स्टेप्स में हो रहे थे, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन जो है आपकी वो करेक्ट है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रीज़न. रीज़न में क्या बोल रहे हैं आपको, रीज़न में बोल रहे हैं आप दूसरा इसने मेंशन किया है क्रेब्स साइकिल के बारे में. रीज़न में दिया है आपको क्रेब्स साइकिल में, रीज़न में क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करी गई है कि क्रेब्स साइकिल में एक सिंगल क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक स्टेप पे होता है. तो देखते हैं सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में कहीं भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात है मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ATP. ATP का प्रोडक्शन होना है, यहाँ भी ATP का प्रोडक्शन होगा. अब यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे सिंगल स्टेप में होता है. तो क्रेब्स साइकिल को ही दूसरा नाम जो होता है आपको हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, इसके 3 नाम हैं. तो ये जो आपका होता है क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप आती है. क्रेब्स साइकिल जो है मल्टीपल स्टेप्स का ये भी एक रिएक्शन है. इसमें एक स्टेप होती है जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम A एक कंपाउंड होता है जिसको सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्वानिन डाईफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट बनाता है. तो मतलब यहाँ पे इन्होंने ATP का फॉर्म ना यूज़ करके, एडेनिन का फॉर्म ना यूज़ करके, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी के यूनिट का ही फॉर्म है GDP, बट इसने ATP के फॉर्म में नहीं लिया इसको,
ग्वानिन के फॉर्म में लिया है, तो यहाँ पे ये हुआ एक सिंगल स्टेप हुआ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, यहाँ पर भी एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो रीज़न में जो बोला गया है कि क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बस एक स्टेप पे होता है फॉर वन सिंगल स्टेप, तो वो सही है। रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी हमारा ट्रू है, बट असर्शन और रीज़न एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन वॉज ऑल्सो ट्रू, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में ट्रू है, 2 बार होता है। रीज़न में भी बोला इसने कि क्रेब्स साइकिल में 1 बार होता है, ये भी ट्रू है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो second is the correct answer. Assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. Hope you understood the question. Thank you.